हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। तो आज करवा चौथ था, तो इसलिए सुबह सुबह उठकर सरगी बनानी थी। तो सरगी में मैंने गोभी आलू बनाए, फेनिया और सब कुछ बनाया और फिर हम दोनों ने खाना शुरू किया बिकॉज हस्बैंड भी रख रहे थे करवा चौथ का व्रत। तो सभी कुछ खाना होता है, टेस्ट करना होता है, तो इसलिए आई वाज मेकिंग श्योर कि फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाया जाए। और फिर ये भी देखना था कि सूरज निकलना है बिकॉज़ उससे पहले ही सब खाना होता है, दिन चढ़ने से पहले। तो वो मैंने चेक किया तो अभी नहीं निकला था अच्छे से दिन। तो फिर मैंने खा ली फेनिया, जो कि पंजाब में काफ़ी पॉपुलर है और टेस्टी भी बनती हैं। तो रात को मैंने बनानी थी पनीर की भुर्जी और दाल, तो उसके लिए मैंने पनीर घर पर ही बनाया था। और फिर हम लोगों ने जाना था, किसी का बर्थडे था, 2 जानों का बर्थडे था, मम्मी का और उसके बेटे का। तो मम्मी का था 90th और बेटे का था 60th बर्थडे। वो गोरे थे, ऑस्ट्रेलियन थे, हमारे नेबर्स हैं। तो उनके बर्थडे था कहीं वाइन्स में जाकर। तो कोई एस्टेट था, जैसे इंडिया में फार्म हाउस होता है, पर एस्टेट्स काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी दूर भी था, अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और बहुत सुंदर था, बहुत ग्रीनरी थी और वाइनरीज थी पास। ये छोटे सरदार जी तो पहले ही जाते जाते थक गए थे बिकॉज़ हमें वो ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, वो हॉल जहाँ पर था उसका बर्थडे था। तो फिर हम पहुँच गए वहाँ पे और रास्ते में से देखा कि झूले हैं, तो इसको झूले भी लेने थे, पर वहाँ पे पार्टी चल रही थी तो हम लोग नहीं जा सकते थे। तो एट लास्ट हम पहुँच गए वहाँ पे। तो ये लोग तो खा रहे थे और उसके बाद हम निकल गए बिकॉज़ ज़्यादा टाइम नहीं रुकना था, घर वापस जाना था, क्योंकि अभी मुझे कथा भी सुननी थी और तैयार भी होना था। तो यहाँ पर हम दोनों ने फ़ोटोज़ वगैरह खींची, थोड़ी देर रुके और फिर हम निकल गए वहाँ से। और वहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड था जहाँ पे एक्वेरियम जैसे थोड़ी सी फिशेस थी, तो उसको वो देखना था, छोटे सरदार जी का। तो हम लोगों ने वो देखी वहाँ पर खड़े होकर, और गोल्डन फिश और 2-3 और छोटी फिशेस थी। और वहाँ पे एक लोटस भी था, जो कमल का फूल हम बोलते हैं, तो वो भी इनको दिखाया। तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से और रास्ते में काफ़ी शीप वगैरह देखी और वहाँ से निकल कर काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग थी, वहाँ से हम निकले। और यहाँ पे और भी गार्डन्स थे, तो हमने एक पार्क ढूंढा जहाँ पर इसको जाके झूले ले सकता था और इन्जॉय कर सकता। थोड़ा टाइम काफ़ी हो रहा था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तो नहीं रुके, पर इतना था कि हाँ, थोड़े बहुत झूले लेके यहाँ से निकल जाएंगे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग निकल कर घर जाकर, मुझे मेहंदी लगानी थी बिकॉज़ अभी कथा का टाइम हो रहा था। तो मेहंदी हर बारी मेरे हस्बैंड ही मुझे लगाते हैं जब से हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं, और वो हमारे लिए जैसे एक रिचुअल सा बन गया है कि हाँ, इन्होंने ही लगानी है। यहाँ पे आप लगवा सकते हो बाहर से, बट हम लोग यही प्रेफर करते हैं। तो फिर कथा सुनी और उसके बाद मैंने रात के डिनर की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो मैंने बनाए थे गोलगप्पे और पनीर की भुर्जी, दाल। और यहाँ पर अभी टाइम काफ़ी हो गया था, पर अभी तक मून नहीं निकला था, 10 बज चुके थे। नॉर्मली 10:15 बजे का टाइम था, बट सुबह से बारिश लगी हुई थी तो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे और मून नहीं निकला था। तो हम लोग बाहर चले गए सड़क पर ढूंढने के लिए, क्योंकि एट टाइम्स हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है। एक बारी पहले भी हमें हाईवे पे जाकर तोड़ना पड़ा था वर्क। तो फिर एट लास्ट हमें जाकर 11:30 बजे मून मिल गया था। तो हम लोगों ने बाहर ही सड़क पर ही जाके वर्क तोड़ा और फिर खाना वगैरह खाया, और दैट वाज द एंड ऑफ द डे। तो आप भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना कि आपका करवा चौथ का डे कैसा रहा और मून कितने बजे निकला था। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।